पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के प्रति बेहद सख्त रुख अपना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को भी फ्री लैंड दे दिया है। इसके बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान की सेना और सरकार दोनों ही घबराई है और आनन फानन में अपने हथियारों पर हाथ पैर मारने लगी है। पाकिस्तान को भारत की तरफ से हमले का डर सता रहा है। वहीं भारतीय नौसेना ने अब अरब सागर में अभ्यास शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो शनिवार से नौसेना ने लाइव फायरिंग ड्रिल भी शुरू कर दी है। ये ड्रिल 7 मई तक चलेगी। वास्तविक युद्ध जैसे अभ्यास करते हैं सैनिक। लाइव फायरिंग ड्रिल का मतलब होता है जब सेना बिल्कुल युद्ध की तरह ही अभ्यास करती है। इसमें पूरा युद्ध जैसे माहौल बन जाता है। हथियारों के टेस्ट और युद्ध की तैयारी के लिए ये एक्सरसाइज की जाती है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट की माने तो इससे पहले नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी। उन्होंने मौजूदा अभ्यास और तैयारियों को लेकर पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी थी। बता दें कि बीते कुछ दिनों से अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भारतीय नौसेना अरब सागर में युद्धाभ्यास करने में जुटी हुई है। इसके अलावा युद्धपोतों को अलर्ट पर रखा गया है। सूत्रों का कहना है कि 1 मई को भारतीय नौसेना ने तटीय इलाकों में फायरिंग को लेकर हरी झंडी दे दी है। यहां से लगभग 85 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर ही पाकिस्तान भी अब अरब सागर में युद्धाभ्यास करने में जुटा है। समंदर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास इंडियन कोस्ट गार्ड की नावों को तैनात कर दिया गया है। वहीं नौसेना ने समंदर में पूरी कमर कस ली है। कमर्शियल शिप्स को सलाह दी गई है कि वो युद्धाभ्यास वाले इलाके से दूर ही रहें। बता दें कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम पर्यटकों पर हमला किया था। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 26 लोगों की जान ले ली थी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पीड़ितों को न्याय जरूर दिलाया जाएगा। सबसे पहले केंद्र सरकार ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला किया। इसके बाद शॉर्ट वीजा वाले पाकिस्तानियों की भारत से विदाई कर दी गई। वहीं पीएम मोदी ने भारतीय सेना को कार्रवाई के लिए खुली छूट दे दी है। अब पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का भी डर सताने लगा है। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। अब दोनों ही तरफ सेना युद्धाभ्यास कर रही है। वहीं पाकिस्तान लगातार 9 दिनों से एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन की हिमाकत कर रहा है। भारतीय सुरक्षा बल पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इन परिस्थितियों में भारतीय नौसेना की लाइव ड्रिल तनाव की गंभीरता को दर्शाती है। ये पाकिस्तान के ऊपर इस समय जो समस्या है वो सबको पता है और पाकिस्तान के लीडर्स को भी पता चल गई, पाकिस्तान की पब्लिक को भी पता चल गई। और जब लड़ाई होती है तो इकोनॉमिक फंक्शंस देश के, कमर्शियल फंक्शंस देश के, उनके ऊपर प्रतिबंध लगता है, वो हानि होती है, रुकावटें आती हैं। इसीलिए और वैसे भी आप देखिए फूड प्रोडक्शन में अब उनकी प्रॉब्लम आएगी। तो मैं सिंधु वाटर की बात नहीं कर रहा, वैसे ही उनको आएगी क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बहुत लो है। और उसके बाद में फूड ग्रेन्स को वो जो सिलोज है उनको भरेंगे जैसे होता है। वो उनका भी फूड मिनिस्ट्री जो भी होती है वो कार्यक्रम कर रही है। तो वो उचित कदम उठा रहे हैं, उनको करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे अभी तो फिर वो अपने रॉन्ग फुट पे पकड़े जाएंगे। तो ये तो बात सही है। और दूसरा है कि भारत ने देख लिया है कि पाकिस्तान नहीं मान रहा, टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, टेररिज्म के को मदद कर देकर उसको ही पनपा कर पाकिस्तान की आर्मी ने उसे पाल कर अब पहलगाम का जो हादसा किया है। तो इस सारे की सब चीज को मद्देनजर रखते हुए और दुनिया भी भारत के सपोर्ट में है कि आप इस टेररिज्म को के खिलाफ आवाज उठाओ, सब बात कर रहे हैं। तो अगर भारत ने कहा है कि अब इनको जरा फंडिंग जो आ रही है जहां से, अब उसके ऊपर ऑडिट करिए और प्रतिबंध लगाइए, जो भी है कार्रवाई होगी, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उसके वो कार्यक्रम करेंगे और वो होगा क्योंकि उनको FATF वगैरह आप सब उसके बाकायदा आप सारे री एनर्जाइज होंगे उसके ऊपर। ये पाकिस्तान को समझना चाहिए। पाकिस्तान के लोग खुद कह रहे हैं। मैं ये भी बता दूं, पाकिस्तान की आर्मी भी समझ गई है, पाकिस्तान की जनता यूथ खिलाफ है पाकिस्तान की आर्मी के। इमरान खान की पार्टी और कई ट्राइबल्स भी पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ हो रहे हैं। वो कह रहे हैं आप बैरिक्स में वापस जाइए। मैं सिंपल सी बात करता हूं, पाकिस्तान बैरिक्स में इसलिए नहीं जाना चाहता, यानी कि हुकूमत इसलिए नहीं छोड़ना चाहता। 85% ऑफ पाकिस्तान की जो बिजनेस है उसके कंट्रोल में एसोसिएशंस के, उसके ऊपर कैसे वो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को क्यों काटे। तो वो
सत्ता नहीं छोड़ना चाहते। और सत्ता पे बैठने के लिए आपको कोई मुद्दा लाइव रखना पड़ेगा, पब्लिक को प्रूव करने के लिए। देखिए, मैं इसलिए बैठा हूं क्योंकि हिंदुस्तान खा जाएगा, कश्मीर 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 करके उन्होंने आग लगाने की कोशिश करता है। ये प्रॉब्लम है सारी की सारी। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है, उन्होंने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहा कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत नहीं दिखा। अगर हमारे देश में बम गिरता है तो हमें उसका भी पता नहीं चलेगा क्या? देखिए, ऐसा है, अगर आप सो रहे हैं ऐसी निद्रा में कि आपको आपका अगल बगल का नहीं पता, आपको अपना संस्कृति का नहीं पता, अपने धर्म का नहीं पता, तो ये फिर हालत तो आपकी होगी कि आपको कुछ नहीं पता। मेरे को तो हल्दी घाटी का सबूत नहीं मिला। हल्दी घाटी हुई थी, बैटल सारागढ़ी का सबूत नहीं मिला, वो हुई थी। पानीपत की लड़ाइयां हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। ये इसका सबूत का है। तो आप तो कोई भी सबूत की बात करते हुए सबूत की कोई किसी को जरूरत नहीं है, और आर्मी का कोई की रिक्वायरमेंट ही नहीं है सबूत देने की। ये कोई एनओसी थोड़ी होता, सर्टिफिकेट लेना होता है गवर्नमेंट से कि हम हमला कर रहे हैं, अब साइन करवा के मिनिस्टर का कि हमने हमला किया था। ये कोई सर्टिफिकेट ऑफ एफिशिएंसी थोड़ी है। ये बात सिर्फ कांग्रेस की है। कांग्रेस को भारत सारे फंड्स आ रहे हैं, वो अपने फंड्स के लिए उनको आवाज उठानी पड़ती है, भारत के खिलाफ आवाज उठती है। क्यों उठती है? ये जितनी जो फंडिंग एजेंसीज हैं, ये भारत की उत्थान को, भारत के बढ़ते हुए एफिशिएंट मॉडल को नहीं देख सकते। तो जो 2047 का जो स्वर्ण भारत, ब्रेव न्यू इंडिया उभर रहा है, उसके वो नहीं देख सकते। ये उनको डाउन करने के लिए पैसे फंड करते हैं। फंड जिन जिन के पास आते हैं उनकी ऐसी ही आवाज निकलती है, जैसे कि चन्नी साहब की निकल रही है। और चन्नी साहब को और बातें तो पूछना ज्यादा ठीक नहीं होगा इस समय, पर इतना ही ठीक है कि ये समझ जाए, और चन्नी साहब हो या उनके कोई एसोसिएशन हो, हमें नहीं पता ये क्या, क्यों, कैसे, कहां पे इनके कार्यक्रम है, पर इतना पता है कि अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट बनाई है तो ये एब्सोल्युटली हास्यप्रद है। इस स्टेटमेंट के ऊपर तो फौज में वो स्किट्स होते हैं, वो जवान स्किट्स करते हैं ये कैंप फायर में कि कैसे सबूत मांगा जा रहा है, हर एक चीज का सबूत, हवलदार ऑनवर्ड्स ये स्किट करते हैं सारे। तो ये हास्यप्रद सिचुएशन है। सर, पहले और आईएमएफ की सहायता की समीक्षा करने की मांग की है। भारत ने यह प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस के आईएमएफ के समक्ष रखा है और कहा है कि पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से सहायता मिलती थी, उसकी दोबारा जांच और समीक्षा की जाए। बिल्कुल, भारत ने ठीक कहा है, और भारत को और भी पहले कहना चाहिए था कि आपको इनकी ऑडिट करवाएं, समीक्षा कराएं, और एफएटीएफ का जो प्रावधान है वो उसका अगेन उसको एनर्जाइज करें उनके ऊपर कि क्या बात है, ये इनका खेल कैसे चल रहा है। जब पता चल गया कि पैसा कहाँ जा रहा है इनका और किस लिए जा रहा है, ये पाकिस्तान की आर्मी को अब यह सबक सिखाना पड़ेगा। देखो, ये सारा का सारा तो पाकिस्तान की आर्मी करती रहेगी, पर इसके साथ में ये भी पता चल जाता है कि हमारे स्लीपर सेल्स को जो हैं, जो पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी क्या फायदा हो रहा है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। हमको भी इंटरनल ऑडिट करना पड़ेगा कि कैसे कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, इतने रोहिंग्यास कैसे घुस रहे हैं और क्यों नहीं उनका ऑडिट हो रहा। ये सारा का सारा इंटरकनेक्टेड है, ये भी होना पड़ेगा।